नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाई क्लेवुलेनिक एसिड इज यूज्ड विथ एमोक्सिसिलिन। तो डेंटिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हम लोग का, जो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। क्लेवहम 625 कंपनी की तरफ से आता है। वहाँ पे मेन जो कॉम्पोजिशन आता है, वहाँ पे एमोक्सिसिलिन रहता है 500 mg। उसके साथ क्लेवुलेनिक एसिड भी रहता है 125 mg। तो क्लेवुलेनिक एसिड क्यों दिया जाता है? मेनली तो कोई भी अगर इन्फेक्शन स्टेट हो ओरल कैविटी में, तो वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। मेनली एमोक्सिसिलिन ही दिया जाता है। एमोक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो भी बैक्टीरियल वहाँ पे है स्टेफिलोकोकस ऑरियस से लेके वेरियस बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करता है। लेकिन एमोक्सिसिलिन के साथ साथ क्लेवुलेनिक एसिड जो दिया जाता है 500 mg, हम लोग का एमोक्सिसिलिन के साथ साथ 125 mg क्लेवुलेनिक एसिड क्यों दिया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी के एग्जाम में आता है, हम लोग का डेंटल एग्जाम में आता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एकदम जितना सरल भाषा में हो सकती है डिस्कस करेंगे। देखिए, एमोक्सिसिलिन जो काम करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। लेकिन हम लोग का जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, वहाँ से वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम सीक्रेट्स होता है। एमोक्सिसिलिन जब अटैक करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बैक्टीरियल सेल वॉल से एक टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टामेज। और हम लोग एमोक्सिसिलिन जो है, वो उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे एक बीटा लैक्टम रिंग होता है। केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक टाइप ऑफ रिंग होता है जिसको बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। और बैक्टीरियल सेल वॉल से एक एंजाइम सीक्रेट होता है बीटा लैक्टामेज, जो कि रिंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद एमोक्सिसिलिन को इनहिबिट कर देता है। उसका फंक्शनल एफिशिएंसी उतना नहीं रहता। तो क्लेवुलेनिक एसिड क्या करता है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनहिबिटर का जैसे काम करता है। बैक्टीरियल सेल वॉल से जो एंजाइम सीक्रेट हो एमोक्सिसिलिन को डिस्ट्रॉय करता है, उसको होने नहीं देता है। क्लेवुलेनिक एसिड प्रोटेक्ट करके वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। दोनों मिल जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है। इसलिए क्लेवुलेनिक एसिड यूज़ किया जाता है, जो इनएक्टिवेट हो जाता है। और बीटा लैक्टामेज एंजाइम के साथ मिलके क्लेवुलेनिक एसिड मिलके दोनों इनएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए इसको सुइसाइड इन्हिबिटर भी बोला जाता है। तो यही मेनली फंक्शन है एमोक्सिसिलिन का, फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। बैक्टीरियल का सेल वॉल से जो एंजाइम इसको एफिशिएंसी कम कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए, एक अदर टाइप ऑफ सपोर्ट देने के लिए इस टाइप ऑफ हम लोग देते हैं। तो इसलिए इसको सुइसाइड इन्हिबिटर बोला जाता है। और मेनली ओरल फॉर्म में तो टैबलेट के फॉर्म में आता है, और आईवी आईएम फॉर्म में भी ये वाला चीज़ आता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, हर एक डेंटल स्टूडेंट को इसके बारे में जानना चाहिए। क्लेवम 625 आता है, ऑगमेंटन 625 आता है, वेरियस टाइप ऑफ कंपनी की तरफ से आता है। वहाँ पे देखना कॉम्पोजिशन में जाकर, क्योंकि मैक्सिमम डेंटिस्ट में जितना भी डार्क्स दिया जाता है, मैक्सिमम जो दिया जाता है फर्स्ट तो कोई भी एक ऑपरेटिव सर्जरी के बाद एक्सट्रैक्शन के बाद एक एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जहाँ पे एमोक्सिसिलिन रहता है 500 के। एडल्ट ह्यूमन में जो दिया जाता है 500 mg हम लोग का एमोक्सिसिलिन रहता है, उसके साथ 125 mg हम लोग का रहता है क्लेवुलेनिक एसिड। उसके साथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इनसेट जो दिया जाता है, वहाँ पे डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल, इस सब रिलेटेड कुछ दिया जाता है पेन किलर के लिए। उसके साथ गैस का मेडिसिन भी कुछ दिया जाता है, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इससे गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए दिया जाता है पेन 40 पेन टी, इस टाइप का मेडिसिन दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक के कॉम्पोजिशन में ये दो ड्रग्स देखोगे, क्योंकि क्यों ये दो ड्रग्स दिया था, ये हम लोग को क्वेश्चन करना है, जानना है। तो यही मेनली चीज़ है। एमोक्सिसिलिन को गार्ड करने के लिए, सेव करने के लिए बीटा लैक्टामेज एंजाइम से, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल से सीक्रेट होता है, एमोक्सिसिलिन के एफिशिएंसी को कम कर देता है। उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए, दोनों मिलकर एमोक्सिसिलिन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये मेनली यूज़ किया जाता है। तो यही था। अगर आप समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कैसे लगा आपका वीडियो ये वाला। तो बाकी कुछ भी क्वेरी तो मुझसे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैं एक बीटीएस स्टूडेंट हूँ, बीटीएस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी तो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। चैनल के अंदर से नए नए वीडियोज़ देखिए, बहुत अच्छे से नया नया चीज़ समझ में आएगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।